Full News Headquarters. मैं हूं राफेल मिर्जा। मैं हूं आपके साथ अमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। एक और महंगाई बम, नवाज शरीफ की वापसी कब, जमानत या फिर जिस्मानी रिमांड, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद तबाह। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी का प्लान फाइनल कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म को कानूनी महाज पर टफ टाइम दिया जाएगा। कौन कौन से केस किस मरहले में हैं, कहां कितनी करप्शन की, कप्तान ने कानूनी टीम की बड़ी ड्यूटी लगा दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम इमरान खान को केसेस पर ब्रीफिंग देगी। नवाज शरीफ को जेल भिजवाने में पंजाब हुकूमत के किरदार से मुतल्लिक राय भी तलब कर ली है। कानूनी टीम के साथ मामले पर मुशावरत की जाएगी। आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी का प्लान फाइनल कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म को कानूनी महाज पर टफ टाइम दिया जाएगा। कौन कौन से केस किस मरहले में हैं और कहां कितनी करप्शन की गई, कप्तान ने कानूनी टीम की बड़ी ड्यूटी लगा दी। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम इमरान खान को केसेस पर ब्रीफिंग देगी। नवाज शरीफ को जेल भिजवाने में पंजाब हुकूमत के किरदार से मुतल्लिक भी इमरान खान ने राय तलब कर ली है। कानूनी टीम के साथ मामले पर भी मुशावरत की जाएगी। अहम खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि ओश शरीफ मोटरवे पर बस और ऑयल टैंकर के दरमियान टक्कर हुई है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 6 जख्मी हैं। तसादुम के बायस ऑयल टैंकर में आग लगी। आग ने मुसाफिर बस को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर से कराची आने वाली बस में 24 से 25 मुसाफिर सवार थे। मोटरवे पुलिस ने 9 मुसाफिरों को बस से बाहिफाजत निकाल लिया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक रेस्क्यू 1112 का अमला आग पर मसरूफ़ है। ओश शरीफ से जलालपुर की तरफ मोटरवे को बंद कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर अमवात की तादाद 20 हो गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 20 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हादसे में 20 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हैं। तसादुम के बायस ऑयल टैंकर में आग लगी। आग ने मुसाफिर बस को भी लपेट में ले लिया। लाहौर से कराची आने वाली बस में 24 से 25 मुसाफिर सवार थे। मोटरवे पुलिस ने 9 मुसाफिरों को बाहिफाजत बस से निकाला। माज़न यूसुफ से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। माज़न, ये तो एक बहुत अफसोसनाक सानिया हुआ है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, ये मोटरवे पर जलालपुर पीरवाला से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर जो कि बहावलपुर के करीब बनती है, वहां पे ये हादसा पेश आया। ये जो बस है लाहौर से कराची जा रही थी, जिसमें ऑयल टैंकर पीछे से आकर टकराया है। तसादुम के नतीजे में जो है वो बस और ऑयल टैंकर दोनों में ही आग लगी है, जिस पर रेस्क्यू की टीमें मौके पे पहुंची है। इब्तदाई जो शुरू के घंटे थे तकरीबन, उसमें जो है वो 14 के करीब अफराद जहाँ बहक हो चुके थे। लेकिन अब जो इतलात हमें आ रही है रेस्क्यू 1122 से, हमें बताया जा रहा है कि जो हादसा है इसके जख्मियों को जो है वो जो शदीद जख्मी हो उनको निश्चित अस्पताल मुल्तान शिफ्ट किया जा रहा है। हादसे में अब तक 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 6 शदीद जख्मी हैं, जबकि जलालपुर पीरवाला के जितने भी तिब्बी मराकज़ सेहत या अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अब तक की इतलात के मुताबिक 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस अलमनाक हादसे में और 6 जो है वो शदीद जख्मी हैं इस वक्त भी। जी ठीक है माज़न, अफसोसनाक खबर से आपने हमें आगाह किया। 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची के एक और हल्के से ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे। यानी 239 से कागजात नामजदगी मंजूर। PTI रहनुमा अकरम चीमा इमरान खान के कवरिंग उम्मीदवार होंगे। वो 2018 के इलेक्शन में इस से कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी तहाल इमरान खान के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार फाइनल ना कर सकी है। पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार नबील गबोल, नादिर गबोल और यूसुफ बलोच ने कागजात जमा करा रखे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रोज़ बरोज़ बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा, कहते हैं कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मसला नहीं है। अगर पार्टी रहनुमा मुत्तहिद हों तो कोई भी जालों का मुकाबला नहीं कर सकता। जानता हूँ कुछ MNAs, MPs और अहदेदारान पार्टी की उम्मीदवारों की मुखालफत कर रहे हैं। पार्टी क़यादत की हिदायत की मुकम्मल अमल दरामद
का आपका फ़र्ज़ है। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पार्टी इजलास के दौरान मलिर और लियारी ज़मीनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात जीतने का टास्क पार्टी रहनुमाओं को दे दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को आपसी इख्तलाफात ख़त्म करके NA 246 लियारी, NA 237 मलिर समेत बल्दियाती इंतखाबात जीतने का लाहेमल बनाने की हिदायत की है। इजलास में शामिल वज़ीर आला सिंध और वज़रा ने दी गई हिदायत पर मुकम्मल अमल की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में PTI के रहनुमा शहबाज गिल के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर आज दोबारा समाअत होगी। पीर के रोज़ समाअत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत से शहबाज गिल के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त से समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तोसी क्यों चाहते हैं। अदालत ने कहा कि यह हकीकत है कि आपकी नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो चुका है। और यहाँ आपको बताएं कि जमात इस्लामी का नोटिस इलेक्शन कमीशन ने मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने एतराफ़ कर लिया कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर मुलतवी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के बल्दियाती और NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात ख़राब मौसम और बारिश के बाइस मुलतवी करना पड़े, जबकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर मुलतवी किए गए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी से मुआफ़ी मांग की। हुकूमत और बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत, लापरवाही और अदम दिलचस्पी ने शहर कायद को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, गढ़ों में पड़े शहरी और जगह जगह कूड़ा क्रिकेट और गलाजत के ढेर से उठने वाले ताफुन से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। माजी का साफ सुथरा शहर अब बना कचरे का ढेर। नलकों में पानी आता नहीं और नालों में पानी जाता नहीं। जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं। सफाई के नाक़िस इंतजामात के सबब शहर में वबाई अमराज फूटने का खदशा। खस्ता हाल सड़कें, सड़कों पर बहता पानी, पानी में छुपे गड्ढे और उन गड्ढों में फंसी गाड़ियाँ। हालिया बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। सड़कों पर गहरे गड्ढों ने ट्रांसपोर्ट और आवाम दोनों का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। कराची को पेरिस बनाने के दावे किए गए, वादे भी खूब हुए, लेकिन ऐसे दावेदारों में से बेशतर खुद लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जा बसे और कराची खंडर बनता गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने हर जानिब तबाही फेर दी। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाकों के इलाके सफ़ा हस्ती से मिट गए। बलूचिस्तान में तारीख की बदतरीन तबाही, सूबे का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। 196 अफराद मौत का शिकार हो गए। सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। साहिबां उजड़ गए, लाखों लोग बेघर हो गए। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने निजाम जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। हर जानिब तबाही ने पंजे गाड़ लिए, घर मलबे का ढेर बन गए। 196 शहरी बिफरे पानी का शिकार हो गए। से लाशें मिलने का सिलसिला जारी, 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। बारखान, डेरा बुगटी, शिरानी, जियारत और किला सैफुल्ला में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डेरा गाजी खान डिवीजन में सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी रेले घरों में दाखिल, मुतासिरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में 6000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध में शदीद बारिशों से सजावल में समंदर बिफर गया। तुगयानी के बाद शाह बंदर और खारोछान में 35 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। सब कुछ उजड़ जाने के बाद शहबाज हुकूमत को सैलाब मुतासरीन का ख्याल आ ही गया। वज़ीर आज़म ने 50,000 रुपए फी खानदान इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। कराची वाले एक बार फिर तैयारी पकड़ लें। बैक टू बैक मानसून स्पेल, छठा राउंड आज से छमाछम बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद समेत सिंध भर में मानसून का छठा स्पेल बारिश बरसाएगा। जुम्मे तक मूसलाधार बारिश होगी। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात से रात गए तक सिंध में दाखिल होना शुरू होगा। और यहाँ आपको बताएं कि IMF से मिलने वाला कर्ज फौरी मिलने के हुकूमती दावे बेबुनियाद साबित हुए। कर्ज अभी तक ना मिल सका। पाकिस्तान ने भी IMF को इजहार आमादगी की ख़त इरसाल कर दिया है। वजारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक ख़त पर दस्तखत सेक्रेटरी ख़जाना ने किए। IMF पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए लेटर ऑफ इंटेंट का जायज़ा लेगा। IMF का इजलास 24 अगस्त को होने का इम्कान है। जायज़े के बाद IMF पाकिस्तान को हतमी मुसवदा भेजेगा। हतमी मुसवदे पर वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक दस्तखत करेंगे, जिसके बाद 1.18 अरब डॉलर की किस्त मिल सकेगी।
सिंध हाई कोर्ट ने सेंट चाइल्ड मैरिज रजिस्टर एक्ट 2013 को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरख्वास्त में सेंट चाइल्ड मैरिजेस एक्ट के 2013 को आइन के आर्टिकल 199 के तहत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त में कानून कलदम गैर कानूनी और आइन के दायरेकार से बाहर करार दिया जाने का मुतालबा किया गया था और इस्लामी इक़्तिदार के मुतसादिम और रियासती दहशतगर्दी के मुतरादिफ कहा गया था। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त में दलाइल को नाकाफी करार देते हुए खारिज कर दिया। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला, एक शख्स हलाक। लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में डॉल्फिन टीम की फायरिंग से कामरान नामी शख्स हलाक हो गया। कामरान मोटरसाइकिल पर आ रहा था कि डॉल्फिन पुलिस ने मुजरिम समझकर फायरिंग कर दी। जवाब में कामरान की जानिब से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में कामरान मौके पर हलाक हो गया। DSP नबी बख्श के मुताबिक डॉल्फिन टीम ने मुजरिम समझकर फायरिंग की। कराची में दिन दहाड़े 80 लाख का डाका, लुटेरों ने पेट्रोल पंप के कैशियर को कंगाल कर डाला, मगर पुलिस को कानो कान खबर न हुई। अबुल हसन उस्मानी रोड पर डाकुओं ने कैशियर को इस वक्त निशाना बनाया जब वो साथी मुलाजिम से रकम लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। वारदात मुबैना टाउन थाने के करीब हुई है। मुलजिमान के भागने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। CCTV की मदद से डकैतों की तलाश जारी है। उकाड़ा में बेवा खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर उकाड़ा की एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें 80 साला बेवा खातून को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाते देखा गया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। याद रहे कि मुलजिम ने खातून को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उनके घर पर कब्जा करके बूढ़ी खातून को उनके घर से भी ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया। हैदराबाद में न्यूरो सर्जन का बड़ा कारनामा, एंडोस्कोपी की मदद से दिमाग के बाईपास सर्जरी कर डाली। मफलूज शख्स के दिमाग में खून की सप्लाई बहाल कर दी। मरीज के लवाकिन ने डॉक्टर और अमले को झोलियां भर भर कर दुआएं दी। और अब आपको बताएं कि कॉमनवेल्थ और इस्लामिक यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौम के नामवर सपूत अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर फैमिली, फैंस और फ्रेंड्स ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर उनको पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मीडिया से बात करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने मुझे दो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी अता की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मुझे तब भी इंजरी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद फिर ट्रेनिंग करता रहा हूँ, ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें भी जो है वो डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट की पाकिस्तान से, और UK से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, जो अमेरिका में भी मेरे साथ थे और इंग्लैंड में भी मेरे साथ थे और वर्ल्ड इस्लामिक गेम में मेरे साथ नहीं थे। तो मैं चाहता हूँ कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक प्रॉपर एथलेटिक्स का ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे हम एथलेटिक्स की गेम करें। अगर देखा जाए तो एथलेटिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हम पे तवज्जो दी जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एथलेटिक का अलग ग्राउंड हो, तो हम उधर जाके ट्रेनिंग करें, और मेरे ख्याल में हम ओलंपिक्स में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और मेडल भी इंशाल्लाह जीत सकते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरीके से इसने कहा कि हम अपने इस कौमी हीरो के लिए इसके अपने होम टाउन मियाँ चन्नू में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स का स्टेडियम बनाएंगे। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का पहला मार्का आज होगा। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सीरीज़ के इब्तिदाई 2 मुकाबलों के लिए शाहीन आफरीदी को आराम दिया गया है। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि स्टार फास्ट बॉलर की अदम मौजूदगी में नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है। सैलाब ज़दगान की मदद बाद में, पहले रक्स का मज़ा लिया जाए। यौम आज़ादी की सरकारी तकरीब पर करोड़ों रुपए खर्च, हुकूमत पर अरकान असेंबली बरस पड़े। मौलाना जमालुद्दीन का कहना था कि वज़ीर आज़म की तकरीब में शिरकत पर हम शर्मिंदा हैं। रक्स और मौसीकी के ऐसे प्रोग्राम्स ना बनाए जाएँ। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कहा कि अवाम सैलाब में घिरे हुए हैं। हुकूमत ने लाखों रुपए की रंगारंग तकरीब मुनक्किद कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी का मरकज़ी तकरीब पर नाराज़गी का इजहार, कहा कि वज़ीर आज़म को बताया जाए कि इस्लाम में ऐसी तकारीब का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में क्या हो रहा है आपको बताएंगे कि स्पेन में जारी जो एक इवेंट है उसमें यौम आज़ादी किस तरह मनाया गया और आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी। स्पेन में पाकिस्तान की डायमंड जुबली की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। ख़वातीन और बच्चों समेत वसीस पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कायम मकाम कौंसलर बार्सिलोना शाजिया मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। यहाँ की कम्युनिटी जो है वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रही है, ये भी हमारे लिए बहुत ही बायस। आज़ादी का दिन जो है वो पाकिस्तान में हो या यहाँ पे आज़ादी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का जज्बा हुब्बुल वतनी दीदनी ने ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, पेरिस में रहते हुए जश्न आज़ादी मनाना किसी नेमत से कम नहीं। परदेश में रहते हुए अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने नेशनल डे को सेलिब्रेट करें तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और पाकिस्तान को भी हम सब बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पहली दफ़ा पाकिस्तानी जो है कम्युनिटी उसने एक प्रोग्राम अरेंज किया है, उसमें हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जिंदा कौमें अपने आज़ादी का दिन जोश व जज्बे के साथ मनाती हैं। इस टाइम मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में, जहाँ बच्चे बड़े ख़वातीन एक जोश व जज्बे के साथ अपना आज़ादी का दिन मना रहे हैं। ओवरसीज़ का ये कहना था कि चाहे हम अपने मुल्क से दूर हैं मगर हमारे दिल हमारी मोहब्बतें अपने पाकिस्तान के साथ हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर व सलामती रखे और तरक्की और कामयाबी के साथ हमारा मुल्क रहेगा और ता क़यामत तक रहेगा। कैमरा टीम के साथ रिजवान काज़मी, बार्सिलोना, स्पेन। हबीब मेट्रो बैंक की जानिब से कराची के मारूफ शारा आया चंडीगढ़ रोड पर यादगार की नकाब कुशाई पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर हबीब मेट्रो बैंक की जानिब से आया चंडीगढ़ रोड पर यादगार की नकाब कुशाई की गई। कबल अजीब परचम कुशाई की तकरीब भी हुई जिसमें सरकारी अफसरान और हबीब मेट्रो बैंक इंतजामिया ने शिरकत की। हबीब मेट्रो बैंक के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन अली नाथानी का कहना था कि हबीब मेट्रो बैंक ने बतौर बुरसा इस रोड की अहमियत उजागर करने के लिए तारीखी यादगार कायम की है, जिसका मकसद पाकिस्तान की मारूफ फाइनेंशियल स्ट्रीट आया चंडीगढ़ रोड की खूबसूरती में इजाफा करना है। आया चंडीगढ़ रोड पर मारूफ मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारों के सदर दफ्तर भी मौजूद हैं, जिनमें एक हबीब मेट्रो बैंक भी शामिल है जो मुल्क भर में 498 शाखों का नेटवर्क रखता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।